राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री व पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और जिले के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए, जहां उन्होंने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों गांवों के संग अभियान के जिले में बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर सभागार में संबोधित किया। अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अभियान में शामिल होने वाले सभी विभाग के अधिकारियों व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दोनों मंत्रियों द्वारा अधिकारियों को अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान के तहत लाभान्वित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री व पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने केंद्र सरकार व भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बयानबाजी की। इस दौरान जानकारी देते हुए जिले के प्रभारी सुभाष गर्ग ने बताया कि प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान के संबंध में आज बैठक का आयोजन किया गया है। गर्ग ने बताया कि इस अभियान के तहत राज्य सरकार का यही प्रयास रहेगा कि दूर दराजों से गांवों को भी इस अभियान से जोड़कर सहायता पहुंचाई जाए। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और जनता ने आशीर्वाद देकर के पंचायती राज हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, उसमें आशीर्वाद देकर के पुनः मदद करने का जो है वो यह हमारा और ज़्यादा एक तरीके से हौसला बढ़ाने का काम किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पुनः 2023 में हम लोग दोबारा सत्ता में आएंगे लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की जो केंद्र की सरकार है, वो जिस तरीके से लोगों को मत लेकर के और उनके साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है, अपनी वादा खिलाफी कर रही है, महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम नहीं कर रही है, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार नहीं दे रही है, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, किसानों की आमदनी दोगुनी छोड़ करके किसानों के लिए 3 काले कानून ला करके उनके साथ में अत्याचार अन्याय कर रही है और आंदोलन करने वाले लोगों को खालिस्तानी उग्रवादी और मवाली बता रही है। मैं समझता हूँ ये केंद्र में बैठी सरकार ठगोरी सरकार है। ये हर वर्ग के साथ में अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। इनको एक भी काम ऐसा नहीं किया। 25 में से 25 सांसद जीतने के बाद में 2.5 साल में 1 रुपये का काम ये लेकर के नहीं आए, न कोई पानी का विशेष पैकेज लेकर के आए, न कोई जीएसटी का हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब सब जनता हकीकत जान चुकी है। तो एक तरफ हमारी सरकार जो कोरोना में 1.5 साल बहुत अच्छा काम करने के बाद में जो है अब यह अभियान चला करके प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग चला करके जनता के समस्याओं को समाधान करने के लिए कर रही है। और दूसरी तरफ यहीं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने देखते हुए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, प्रतिपक्ष की भूमिका निभा नहीं रहे हैं। इसलिए मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनको प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग भाग लेकर के अपने सुझाव देना चाहिए और जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सर, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनको लेकर के अभी से केंद्रीय स्तर पर बातचीत चल रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस कहीं उनमें टक्कर में नहीं आ रही है। आप देखिए, ये तो पहले मोदी जी कहते थे कांग्रेस विहीन हिंदुस्तान बना देंगे। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, गुजरात में किस प्रकार की परफॉर्मेंस हमारी रही, कर्नाटक में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ। तो आप देख लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी दम भरती थी कि हम तो कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, वो अब बीजेपी मुक्त बनने जा रहा है और हर स्टेट के अंदर बीजेपी की परफॉर्मेंस गिर रही है और राजस्थान में तो लड़खड़ाई हुई है। देखिए, आज जो मीटिंग रखी गई है, जो प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ 2 अक्टूबर से जो अभियान शुरू हो रहा है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमारे दूर दराज गांव में, शहरों में जो गरीब आदमी, पिछड़ा हुआ व्यक्ति, कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति जो बैठा हुआ, उसको कैसे सहायता पहुंचाए। और उस रूप से विशेष रूप से काम जो सबसे प्राथमिकता में ले रहे हैं पट्टों का, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो चाहे गांव के क्षेत्र में है। जो लोग डिफरेंट चाहे किसी भी तरह की किस्म की भूमि, केवल चारागाह को छोड़ करके उसकी अलग से प्रपोजल भिजवाएंगे, चाहे सिवाय चक भूमि हो, चाहे सरकारी भूमि पर कब्जा हो, पर्टिकुलर डेट जो डिसाइड सरकार के द्वारा की गई है, उस डेट से पूर्व जितने भी कब्जेदारी हैं, जिनका भी भौतिक सत्यापन हो चुका है, उन सबको पट्टे 100% रूप से इस अभियान के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके अलावा एक जो समस्या यहाँ आई है बंजर और जौहर
की, उसके भी विशेष प्रस्ताव हम सरकार को भिजवा रहे हैं। मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू रेवेन्यू को जाएंगे, निर्देश दे दिए गए कलेक्टर साहब को कि वो जौहर और बंजर भूमि अलग अलग मानते हुए कि जौहर की कितनी किस्म उसमें आती है उस पूरी बंजर भूमि में, जिससे कि हज़ारों लोगों की जो समस्या है, न केवल सीकर की बल्कि और शहरों की भी समस्या है, जिलों की समस्या है, उसका भी समाधान हो सके। इसी तरह से कुछ जगह की प्रॉब्लम ये आई है कि उनके मास्टर प्लान रिवाइज हुए हैं, वो मास्टर प्लान टाउन प्लानर से अप्रूव होकर नहीं आ रहे हैं, उसके भी निर्देश हमारे डोटासरा जी हमने भी दे दिए हैं प्रशासन को कि वो उनको शीघ्र ही परस्यू करके संबंधित अधिकारी 7-8 दिन के अंदर उन रिवाइज प्लान की स्वीकृति भी जारी करे। तो जो मकसद है हमारा इस बैठक का वही है कि पूरी मशीनरी को गियर अप करते हुए हमारे पट्टों के साथ साथ जो 19 विभाग जो जुड़े हुए हैं इस अभियान में, चाहे वो प्रशासन शहरों के संग है, चाहे प्रशासन गांवों के संग है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे इरिगेशन है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, सब है, उनको शामिल करते हुए वो कामों को भी अंजाम दिया जाएगा जो कामों को निर्धारित किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं हमारे यहाँ का जिला प्रशासन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और ये कोशिश करेगा कि सीकर जिला राजस्थान में नंबर बनाए प्रत्येक क्षेत्र में। तब मुझे लगता है कि प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। मास्टर प्लान की जो गड़बड़ी की बात सामने आई है, मास्टर प्लान सही नहीं बना हुआ है। गड़बड़ी नहीं आई है, केवल ये कहा है कि उन्होंने रिवाइज मास्टर प्लान बनाया, उसका अप्रूवल नहीं मिला है। तो टाउन प्लानर क्या बेचारा दिया, नीमका थाना का इशू है, उसको हम दोनों ने निर्देश दे दिए गए हैं, आइडेंटिफाई कर दिया गया है, ईओ को भी कह दिया गया है कि वो परस्यू करे वहाँ जाकर के, क्योंकि और जगह के भी स्वीकृत होकर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी की कमी रही है, ईओ की कमी मानूंगा मैं, जनप्रतिनिधि की कमी नहीं थी, ईओ की कमी रही है, जिसको जाकर के परस्यू करके जो है उस टाउन प्लानर से स्वीकृत नहीं कर पाए। तो हमने भी निर्देश दे दिए हैं, वो टाउन प्लान से स्वीकृत होकर के जल्दी से जल्दी वो समस्या का समाधान कर दिया जाए।